हेलो फ्रेंड्स। कैसे आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आ चुके हैं। बहुत ही इस चैप्टर में मज़ा आएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, बस वीडियो को देखते जाना है अंत तक। और ये आपको हम बता दें कि ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हम लेकर आ चुके हैं दही वाली मंगमा। कहानी तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर कहानी नहीं पढ़े हैं तो जाकर कहानी को पढ़ लीजिएगा। बहुत ही रोचक कहानी है। जब आप एक बार कहानी को पढ़ लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन आंसर लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कहानी ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर अपने आप बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम तो पूरा सार नहीं ले पाए हैं, लेकिन छोटा सा कहानी का मेन टॉपिक हम लेके आए हैं, जो कि यहीं से क्वेश्चन भर भर के बनेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं और छोटा सा प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात, ये आप जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, दही वाली मंगमा। आप देख सकते हैं ये दही वाली मंगमा इस कहानी का सार लिए हुए है। मतलब इसका कहानी में जो जो मेन भाग है ना, कोई कहानी, इस कहानी में मेन एक ही बात को बार बार टॉपिक को रिवाइज होता है, रिपीट होता है, तो हम तो सभी ले नहीं सकते, इसलिए हम इम्पोर्टेंट जो जरूरी की चीज़ें उसने मैंने पूरा इस वीडियो में मैं ले चुका हूँ। ठीक है, अब पहला है कि श्रीनिवास द्वारा, क्या है, श्रीनिवास द्वारा कहानी दही वाली मंगमा एक सामाजिक कहानी है। यह कहानी वेंकटमपुर बेंगलुरु एक गांव की कहानी है। गांव के केंद्र बिंदु में सास बहू की घरेलू लड़ाई और मंगमा का झगड़ा अपने बहुत नजम्मा से होती है। मंगमा अपना खाना अलग बनाने लगती है और इसे झगड़े का फायदा उठाकर रंगपा से पैसा मांगने का प्रयास करती है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि दही वाली मंगमा के लेखक कौन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रीनिवास। फिर पूछा जाएगा कि दही वाली मंगमा एक कैसी कहानी है, तो एक सामाजिक कहानी है। यह कहानी कहाँ की है, तो ये वेंकटमपुर बेंगलुरु की कहानी है। ठीक है, आगे कहेगा कि नजम्पा का, देखिए यहाँ पे नजम्बा का झगड़ा, नजम्मा यानी मंगमा का जो झगड़ा है नजम्मा से होता है। और नजम्मा कौन है, तो नजम्मा जो है मंगमा की बहू है, याद रखना है, बहू। उससे झगड़ा हमेशा होती रहती है। इस झगड़े का फायदा उठाने के लिए रंगप्पा मंगमा से पैसा मांगने का प्रयास करती है। अब रंगप्पा कौन है, मंगमा कौन है, तो मंगमा तो जो जान गए कि दही बेचती है, और रंगप्पा एक जुआरी है, जो जब उससे अलग होते, अपनी बहू से अलग जब हो जाती है, तो रंगप्पा जो है मंगमा से पैसा वसूलने का प्रयास करती है। उसके बाद क्या कहता है कि रंगप्पा एक गांव का जुआरी। अभी पहले बता, आप क्वेश्चन में पूछेगा कि रंगप्पा कैसा व्यक्ति था, क्या करता था, एक जुआरी था। इस बात का खबर नजम्पा को लगती है। वह झगड़ा सुलझाने के लिए अपने छोटे बेटे नगम्पा को पास भेजती है। इस प्रकार झगड़ा सुलझ जाता है और बार साथ साथ हंसी खुशी रहने लगते। अब पहला बात आएगा कि जब रंगप्पा और नजम्मा और मंगमा की जब झगड़ा होती है, तो झगड़ा को सुलझाने के लिए क्या करती है, तो अपने बेटे को उसके पास भेजती है। किसके पास, मंगमा के पास भेजती है, जिसकी वजह से मंगमा जो है अपने पोते से बहुत प्यार करती है, जिसकी वजह से घुल मिल जाती है और सही खुशी खुशी रहने लगती है। ठीक है, अब चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहा कि श्रीनिवास मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है। अभी बताएं कौन था, ये थे श्रीनिवास। तो एक है, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा कि दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कौन है। अब इसमें जो दही वाली जो मंगमा है, इसके कहानी के कथावाचक कहाँ के हैं, कहाँ से लिया गया है, तभी हम बताया बेंगलुरु, बेंगलुरु से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहा कि मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा, आज शाम से, आज दोपहर से, तो आज शाम से। बेटे ने अलग होने के लिए कह दिया कि आज दोपहर से, आप दोपहर से ही अलग हो जाओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कहा कि मंगमा के गांव का नाम क्या था। मंगमा जो थी उस गांव के नाम क्या था, तो उस गांव का जो नाम था ना, वेंकटम। अभी हम कहानी में ही बताया है, उस कहानी के नाम था वेंकटम से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा कहा कि
क्वेश्चन नंबर 5वां है कि रंगपा कहाँ का रहने वाला था। तो ये कहाँ, सोखपुर, खदीपुर, वेंगटम या रामपुर का रहने वाला था। तो ये था वेंगटम का, जहाँ पे मंगमा रहती थी वहीं का वो रहने वाला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6ठा। क्वेश्चन नंबर 6ठा का कि रंगपा मंगमा से कहाँ मिलता। रंगपा जो है एक जुआरी था, वो मंगमा से कहाँ मिलता था। तो वो मंगमा से वह कुआं के पास, स्कूल के पास, तो वह कुएं के पास मिलता था। तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, रंगपा कौन था। अभी थोड़ा देर पहले कहानी में बताएं कि रंगपा क्या था, एक जुआरी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, रंगपा की बहू का नाम क्या था। तो मंगमा की बहू का नाम था नजम्मा। नजम्मा इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से है, किस भाषा में लिखा हुआ है। उड़ीसा, कन्नड़, तमिल या तेलुगु। तो ये जो भाषा जो लिखा हुआ है ना, ये कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। तो बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहा कि B.R. अम्बेडकर ने किस कहानी का अनुवाद किया है। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। डरते विश्वास, तो आपको तो पता है दही वाली मंगवा पढ़ा रहे, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मंगमा कहाँ की रहने वाली थी। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी, बताइए। अवलूर के पास की, या सतूत के पास की, जलौर के पास की, नागौर के पास की। तो ये थे अवलूर के पास की। कहाँ के रहने वाली थी, तो अवलूर के। तो ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 का कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। सास बहू में जो झगड़ा हुआ था क्यों हुआ था। खाना बनाने, बच्चे को पीटने के लिए हुआ था, कि खाना बनाने के लिए तो नहीं हुआ था, गहने के लिए नहीं हुआ था, दही बेचने के लिए। ये हुआ था बच्चे को पीटने के लिए, बहू से झगड़ा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मंगमा क्या खाती है। मंगमा क्या खाती है। ये गुटखा खाती है, तो गुटखा तो नहीं खाती, ये पान सुपारी खाती है। मंगमा क्या खाती है, पान सुपारी। तो बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है। मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है। बेटे के पास, माँ जी के पास, थाने के पास, रंगपा के पास। तो वो जो माँ जी है, जहाँ पे वो दही बेचने जाया करती है, उसको वो माँ जी कहती थी। तो वो माँ जी के पैसा के पास वो पैसा रखना चाहती है। तो 14 का बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्रा कौन है। दही वाली जो मंगमा है, इस कहानी का मेन पात्र जो है मंगमा है। मंगमे पर पूरा कहानी टिका हुआ है, यानी कि 15 का भी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा कि दही वाली मंगमा की कहानी किसे संदेश देती है। ये दही वाली जो मंगमा है, इस कहानी का संदेश क्या है। तो ये बहुओं का संदेश है। बहू में झगड़ा होता है, इसलिए बहू का संदेश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, मंगमा क्या बेचती है। बाजी तो कौन ही बता देगा, ये दही बेचती है। तो मंगमा क्या बेचती है, तो मंगमा दही बेचती है। तो सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा, मंगमा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी। वाह, ये कहाँ ब्लाउज पहनना चाहती थी, ये मखमल का, ये मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है। कहानी में जो लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा दिया है, बहू को दिया है, क्योंकि बहू का रहन सहन सही नहीं रहता है ना, झगड़ा होता है, इसलिए गुस्सा में वो बोल दे कि मगरमच्छ के समान है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मंगमा में कौन कर्ज मांग रहा था। ये तो अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं। रंगपा जो था, रंगपा क्या था, एक जुआरी था, वही मंगमा से कर्ज मांग रहा था। क्वेश्चन नंबर 21, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो ये कहानी है दही वाली मंगमा की कहानी। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। श्रीनिवास का जो जन्म जो है वो कब हुआ था। ये 6 जून 1831 ईस्वी में हुआ था। तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अमराई का कुआं क्या करा है कि अमराई का कुआं कहाँ है। तो जो अमराई का जो कुआं है, बाजार में है, शहर में है, रास्ते में है, रंगपा के खेत में है। तो ये तो रंगपा के खेत में नहीं है। तो ये अमराई का जो कुआं है,
ये कहाँ पे है? तो ये अमराई का कुआं रास्ते में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो अमराई का कुआं रास्ते में पड़ता है। तो ये डी सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या था कि मंगमा को किससे विवाह था? मंगमा को किससे? बेटा से तो था ही नहीं, पोते से भी नहीं था, ये बहू से था। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कहा कि नजम्मा मंगमा की कौन थी? तो ये तो बच्चा भी बता देगा। जो मंगमा जो थी, नजम्मा जो थी, मंगमा की बहू थी। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो ये मंगमा ने कहा। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहा? दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? तेलुगु है, उर्दू है, कन्नड़। तभी इसके पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो गया क्योंकि ये भाषा से, तो ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहा कि क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 कहा कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मंगमा जो है दही बेचने के बाद वो मिठाई ले जा रही थी। तो किसके लिए ले जा रही थी? तो वो अपने पोते के लिए ले जा रही थी। पोता से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी मिठाई पोते के लिए ले जा रही थी। अगला है दही वाला मंगमा, यानी कि दही वाली मंगमा शीर्ष पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? अब बहू जो दही वाली जो मंगमा है शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? क्या दिक्कत था सास से समझौता करके? अलग अलग तो डर से समझौता कर लिया। ठीक है, तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कहा कि मंगमा निम्नलिखित में से किसकी प्रतिनिधि करती है? मंगमा जो है निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधि करता है? एक नागरिक की, एक ग्रामीण महिला की, एक प्रमुख महिला की, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना महिला जो प्रसंगी करती है, एक ग्रामीण महिला है, गांव की महिला है जो प्रसंगी करती है। तो 30 का बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अपना स्कोर बताइए कि आपको कितना सही हुआ। ठीक है, और आपके लिए HW यानी कि होमवर्क है, दिए गए क्या है कि दिए गए प्रश्नों को उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जितना हम पढ़ाएं बस उसी से रिलेटेड है। दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है, उसके बाद करा कि नजम्मा मंगमा की कौन थी, उसके बाद अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, आपको बताना है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, मंगमा की कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी और रंगप्पा कौन था। इस सभी का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और लास्ट में जाते जाते आपको एक चीज़ बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आपकी ये भाई जी को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मोस्ट वेलकम।